कितना मतलब बिल बना लाया आप? अराउंड मान लो 32,000 रुपए। 32,000 रुपए का बिल मारुति में गाइस, समझ रहे हो? 32,000 रुपए मतलब जो लोग बोलते हैं ना। तक रहा है तो सर्विस भी कराई है। गाइस मैं हूँ रक्षित गुप्ता, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की नई वीडियो में। देखो गाइस, ये है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स एल्फा। एल्फा है ना बनाए? देखो हम आके बैठते इधर। आज आपको इस गाड़ी का पूरा ओनरशिप रिव्यू देता हूँ। ये देख लो, इतनी चल चुकी है गाड़ी। अब यार बना इसका बना रहे अपन ओनरशिप रिव्यू, ठीक है? कि भाई आपको आज तक गाड़ी में कैसा क्या लगा है ना, कैसी कैसी चीजें रही, तो अपन बात करते हैं। आपसे ही मैं सवाल करूंगा, है ना, उसके आप जवाब देना फिर, ठीक है? तो ये बताओ, आपने गाड़ी कब खरीदी थी? ये ली थी जून 2023। गाइस इस गाड़ी का ना जो फर्स्ट इनिशियल ओनरशिप रिव्यू है ना, मतलब ओनरशिप एक्सपीरियंस इनिशियल वाला, वो भी हमने बना के डाला हुआ है, ठीक है? वो आप चेकआउट कर सकते हो, मैं पिन कर दूंगा, वो भी आ जाएगा, ठीक है? तो वो मैं पिन कर दूंगा, उसको जरूर से देखना आप, इनिशियल वाला, ठीक है? तो बना क्या आपने 14 लाख रुपए की खरीदी थी ना ये? हाँ। तो आपको क्या लगता है 14 लाख रुपए वसूल लिए क्या आपने? वसूल तो लिए यार, बढ़िया है। एवरेज भी देती है, भक्ति भी है, सब है काम गाड़ी में। तो एवरेज कितना देती है बताओ? एवरेज जैसे चलाने, एक तो चलाने पे डिपेंड करता है, और जैसे अभी सिटी में देखिए 12-14 आराम से दे देती है, ठीक है? और हाईवे पे आप ले जाओगे बढ़िया सही से चलाओगे, अगर 80 के नीचे रखोगे तो 20 प्लस भी चल जाएगा। अगर आप भगाओगे 100 तो ये 18 का ही देगी। 18 का देगी, मतलब लगभग 20 से नीचे दे देती है आराम से, है ना? और गाइस ये 1 लीटर टर्बो वाली है जो है ना, 1 लीटर बूस्टर जेट आती है ना, ये वैसे भी बूस्टर जेट वाली बहुत कम लोगों के पास है वाली गाड़ी। हर कोई वो सीएनजी वाले रोग लेके घूमता है अपने सीएनजी नहीं है भाई, है ना? अपनी पेट्रोल है ओनली, E20 वाली। पर वैसे भाई इसका पिकअप बहुत तगड़ा है इस गाड़ी पे। ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी ना मतलब चौथी, क्योंकि एक तो मैंने खुद का रिव्यू बनाया था, एक इसका हमने 0 to 100 वाला भी बनाया था। भाई ये गाड़ी 150 चढ़ गई थी, कितने 5 जनों के साथ 5 जने बैठे थे उसमें फुल, और मतलब गाड़ी जैसे भग रही थी, और उस टाइम तो नई थी। खैर इस चीज को तो आप क्या बोल सकते हो कि नई पुरानी में मतलब थोड़ा खुल जाती है गाड़ी, ओवरऑल वैसे ठीक रहता है। इसको कितनी चलती है, रोज चलती है ना। खोल दी उस टाइम तो 10,000 ही नहीं चली थी उस टाइम तक। उस टाइम तो आई थी नहीं 1000-1200 2-3 किलोमीटर चली थी। उसी में हमने इसका टेस्ट कर लिया था। पर एक चीज बताओ, आज तक गाड़ी ने किसी तरह की कोई दिक्कत दी क्या? कोई दिक्कत नहीं थी, रफ एंड टफ। मैकेनिकल तरीके से कोई दिक्कत नहीं दी ना? सर्विस का खर्चा बताओ फिर। सर्विस तो देखो इसकी अलग अलग आती रहती है। जैसे अब क्या, मैंने थोड़ा काम ज्यादा कराया तो मेरा मोटा बिल बना है। वो तो आपने एक्स्ट्रा क्या क्या काम कराया ये भी बता दो। ये पीछे का बम्पर थोड़ा टूटा हुआ था, आगे का टूटा हुआ था, मड प्लेट वगैरह सब, मतलब वो पानी से हो गया था, सब बरसात से ही पत्थर लग गया था। अच्छा, वो चेंज कराए हैं नॉर्मल। तो कितना मतलब बिल बना लाया आप? अराउंड मान लो 32,000 रुपए। 32,000 रुपए का बिल मारुति में गाइस, समझ रहे हो? 32,000 रुपए मतलब जो लोग बोलते हैं ना। तक रहा है तो सर्विस भी कराई है। तो वैसे नॉर्मल सर्विस में कितना आता है? नॉर्मल सर्विस आ जाती है 10,000 के अंदर 10 से कम में आ जाती होगी ना? ये थोड़ा काम करा लिया था उस चक्कर में। गाइस क्या है, बनाना हमारे गाड़ियों के शौकीन है, तो क्या है ये रबिंग पॉलिश भी कंपनी से करा लेते हैं, इसलिए इनका 10,000 बैठ जाता है। आपको बताऊं बिल जो नॉर्मल सर्विस का है ना, वरना जैसे अगर आप सिर्फ ऑयल चेंज और फिल्टर चेंज कराते हो ना, तो मारुति में एवरेज 6-7 हज़ार में कंप्लीट सर्विस हो जाती है गाड़ी की। तो और मतलब वैसे ना ओवरऑल लो कॉस्ट है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती सर्विस का, तो कोई ऐसा नहीं है। और एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्विस का ये बताओ? सर्विस का सही था एक्सपीरियंस, मतलब ठीक है कि मतलब बहुत अच्छा है या कैसा है ये बता दो आप तो। मतलब ठीक ठाक है, तभी वो नहीं है मैक्स, बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं है ना। हाँ। तो नेक्स्ट और मारुति का अलग ये है, जैसे अपन बोलेंगे ना उनको पिकअप कर लो, हाँ। तो कोई चार्ज नहीं है, पिक ड्रॉप का कोई चार्ज नहीं है। अच्छा। बाकी किया वगैरह में चार्ज लगता है। हाँ, किया फोक्सवैगन में भी लगता है। जैसे मेरी वाले का तो 700 रुपये मांगते हो। नहीं, 0 है, आप तो बस बोल दो, जहाँ से बोलोगे वहाँ, जहाँ बोलोगे वहाँ छोड़ देंगे। अच्छा, और किया में 350 रुपये मांगते हैं गाइस, किया वाली भी हमने कराई हुई है ना। तो मतलब ये तो बढ़िया चीज़ है यार फिर तो मारुति में। मतलब तुम्हारी गाड़ी में वैसे ही मतलब हर कोई सी भी। अच्छा, मारुति की होनी चाहिए पिक और ड्रॉप। इसमें वो वाले सिस्टम भी नहीं है, जैसे अपना जो ऐप है ना, उसमें रिचार्ज वाला सिस्टम भी नहीं है। अच्छा, मारुति सुजुकी कनेक्ट का रिचार्ज नहीं है? नहीं यार वो तो होगा मेरे ख्याल से। नहीं है, फ्री है वो, फ्री है, चलता रहेगा जब तक। हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। 7 साल का होता है ये, बहुत बढ़िया बात है, बोलता। तो बहुत मस्त बात है। क्योंकि यार वो तो जैसे हमारी किया भी तो है गाइस, वो भी नहीं भाई साहब की है, मतलब अपने परिवार में ही वो वाली क्या है, उसका वो खत्म हो गया जो रिचार्ज आता है ना 3 साल का। उसको तो उगो आता है, उवो, यूवीओ, उवो है वो। हाँ, तो उसका वो खत्म हो गया। तो ठीक है, अब वो क्या है उसमें जैसे वॉइस असिस्टेंट काम नहीं करता, उसमें 2-3 फीचर जो कनेक्ट वाले होते थे ना, वो बंद हो गए। और जैसे वो मैप से कनेक्ट रहती थी, उसमें एक सिम होती है इन सब के अंदर बेसिकली ना, वो रिचार्ज रहती है, तो वो उसी का रिचार्ज होता है, वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद नहीं काम करता।
और बताओ आपने इसको कितना मतलब टॉप सबसे ज्यादा कितनी चलाई हुई है एक दिन में आपने इसको? मैं एक दिन में इसको अराउंड मैंने पापा ने चलाई है इसको नॉन स्टॉप 1000 किलोमीटर एक दिन में। तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं थी। लोग बोलते हैं ना बोले 3 सिलेंडर दिक्कत दे देती है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, रफ एंड टफ चल रही थी, है ना। और फीचर तो इसमें सारे ही आते हैं, 360 डिग्री वगैरह, हेड्स अप डिस्प्ले, TPMS और सनरूफ को छोड़ के बाकी सारे फीचर हैं इसमें। TPMS देना चाहिए था, है ना। हाँ, TPMS देना। सनरूफ तो फिर भी चलो कोई ना, TPMS तो देना चाहिए था। बिल्कुल TPMS बहुत जरूरी है। बाकी ना वैसे आपको मतलब मारुति में आजकल वैसे थोड़ी प्रीमियम आ जाती है अब गाड़ियाँ पहले के कंपेयर में ना, थोड़ा सा मतलब आजकल जो ये वाला डिज़ाइन आप देख ही रहे हो नया चल रहा है बीच में डिस्प्ले और ये सब वाला, पर मुझे ठीक लगता है वो 3-3, 4-4 डिस्प्ले पसंद नहीं है मेरे को बना गाड़ी, मजा ही नहीं है ना, अजीब सी लगती है वो, बिल्कुल यूं डिस्प्ले। हाँ अजीब सी लगती है यार वो। सबसे बेस्ट है ये, हाँ। किया का देख ले कितना मस्त लगता है। हाँ, पुराने वाली का बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद वाले की भी ठीक था जो आई थी नेक्स्ट जनरेशन, हाँ वो भी ठीक थी। जो अब जनरेशन आई है मेरे को बेकार लग रही है, गाड़ी बेकार लग रही है। सही में भाई अच्छी थी। मेरे को बोले ना ले लो फ्री में फिर फ्री में तो मैं तो ले लूं यार, फिर भी एक तरीके हाँ से- मतलब बात की मतलब है कि तुम पसंद से नहीं ले सकता उस गाड़ी को, बात वो सही है, बिल्कुल सही बात है। बाकी तो गाइस एक चीज बताता हूँ, 40,000 किलोमीटर चल गई अभी गाड़ी। अब आपको एक चीज बताऊँ, दिक्कत अगर किसी गाड़ी को देनी होती है ना, वो शुरू के 40,000 में दे देती है, जो छोटी मोटी दिक्कत है। एक जो लॉन्ग टर्म एजेड वाली दिक्कत होती है वो तो सब गाड़ियाँ देती है, जो पार्ट्स थोड़े थोड़े रबड़ के घिसते हैं वो तो आगे जाके सबके घिसने होता है। पर वैसे 40,000 में ये मान लो कि अब गाड़ी में जैसे 40,000 तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मान के चलो आप तेल पानी बदलते रहो गाड़ी का, मैन्युफैक्चरिंग कोई अब मतलब दिक्कत नहीं मिलती, इसलिए गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरे को अच्छी बताओ, आपकी पीछे की जो लाइट थी वो खराब हो गई थी, आपने जैसा मेरे को फोटो भेजा था, तो उसको इन्होंने वारंटी में चेंज करा या नहीं? करी, वारंटी में नहीं करी। तो वारंटी तो 3 साल होती है ना गाड़ी वो की? बोल रहे 2 साल होती है। 2 साल ही होती है? बहस हुई थी खूब, अच्छा, पर फिर मेरे को करानी थी, करवा ली मैंने। तो यार ये तो गड़बड़ है। मतलब गाइस अगर आप जैसे मारुति ले रहे हो ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। मैं तो खैर हमेशा बोलता हूँ एक्सटेंडेड वारंटी जरूर से लो गाड़ी के साथ। बाकी क्योंकि अगर इसमें क्या है, लाइट वाइट खराब हो गया, वो है कितने की लाइट पीछे वाली कनेक्टिंग वाली? 9,000 समथिंग। 9,000 की डली है ना वो, पूरी डलती है। और वो फिर अब ये देख लो, वो पूरी लाइट डली है 9,000 रुपये की, समझ रहे हो। अब अगर वो एक्सटेंड वारंटी होती है, एक्सटेंड वारंटी कितने की दे रहे थे? 20,000 की होती है वो, है ना। तो तेरे बहुत सस्ती है ना 2 साल, हाँ, 10-15 के अंदर अंदर होती है। एक उसी टाइम जोड़ देते हैं वो लोग प्राइस में, जो अपन को वो बना के देते हैं ना। तो अगर ये उस टाइम ले लेते तो बढ़िया रहता। मतलब मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूँ। देखो मारुति इतना रिलायबल ब्रांड है, फिर भी लाइट वाइट तो किसी भी ब्रांड की देखो खराब हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, खुद नहीं बनाता ये ब्रांड, सब आउटसोर्स ही करते हैं, किसी में भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आप अगर चाहो तो अगर उस टाइम पे आप चाहे 50,000 भी ज़्यादा लग रहे हो ना, आप एक्सटेंड वारंटी ज़रूर लो गाड़ी के साथ, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है वो आपको यूज़ ना आए, पर एक पीस ऑफ माइंड रहेगी। कल को आपको कुछ महंगा खर्चा भी आ जाता है ना गाड़ी में, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रिपेयर होता है, क्योंकि एक्सटेंड वारंटी आपने ली हुई है। तो ये चीज़ बहुत मतलब काम की होती है और ले लेनी चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म गाड़ी रखनी है तो, ठीक है। बाकी अगर आपको कम ही रखनी होती है भाई, जो लोग 2-2, 3-3 साल में बदलते, जैसे ये भाई भी पहले 2-2 सालों में गाड़ियाँ बदलते थे, पर अब इनको ये पसंद आ गई थोड़ी सी, है ना, तो इसलिए अब ये बदल नहीं है। अब इनको लगता है कि भाई इसको ढंग से 1,00,000 किलोमीटर चला के फिर फ्री करेंगे, है ना, टेस्ट हो जाएगा भाई। ये भी टेस्ट हो जाएगा कि 1,00,000 किलोमीटर तक, कई लोग बोलते हैं ना 3 सिलेंडर दम तोड़ देता है, ये वो भाई कुछ ही नहीं, जितना चलती थी ना ये, उससे तो अभी आज ज़्यादा बढ़िया है इसका पिकअप, क्योंकि ओवरऑल गाड़ी मस्त हो गई वैसे देखा जाए ना। अब ये चीज़ टेक्निकली आप लोग समझते हो कि ऐसा होता नहीं है कि गाड़ी का इंजन खुलता है, बट एक चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा चल जाती है ना गाड़ी तो पता नहीं क्यों स्मूथ तो हो जाती है भाई। ये तो आप मानते हो नहीं मानते, बहुत फर्क तो आता है। अब वो क्यों आता है ये नहीं पता, पर आता है। अब उसका खुल जाता है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इसको टेक्निकल टर्म्स में तुम बोलो, चाहे खुलता हो चाहे नहीं खुलता हो, पर भाई मजा आने लग जाता है किसी भी गाड़ी को। अगर कोई तुम खरीदो गाड़ी और 1,000 किलोमीटर जब वो चल रही है, भगाने में मजा आता है, ऐसा नहीं है, भगाओ उसको, मस्त मजा है। मैंने भगाई है इसको 160-170 नहीं पहुंच जाती है, बहुत आराम से पहुंचती है, और स्टेबल भी लगती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 150 तक ठीक लगती है गाड़ी, उसके बाद आप मत भगाओ, वैसे भी ठीक नहीं होता। वैसे भगानी नहीं चाहिए, मैंने भगाई एक बार ट्राई तो करते ही यार, कोई अपनी गाड़ी का पोटेंशियल तो चेक करता है ना, कितना क्या रहता है उसमें, तो वो भी सही है यार, मतलब बढ़िया है। और बाकी 10,000 पे होती है इसकी सर्विस, बाकी तो ठीक है। पर ये जरूरत नहीं, गाड़ी मतलब इस बार कितने दिन में खड़ी आई है? 2 दिन खड़ी रही। कंप्लीट तो सारा काम हो गया था, रबिंग पॉलिश नहीं हुई थी ना, इसलिए 2 दिन। हाँ, वॉशिंग नहीं हुई थी, तो वो सुबह अगले दिन दे दी थी मेरे को सुबह, मतलब जिस दिन छोड़ी उसके अगले दिन, है ना। मैं क्या थोड़ा जल्दी पहुंच गया था, मैं इन चीजों में थोड़ा फास्ट हूँ। होना भी चाहिए तो भाई, फास्ट गाड़ी जितना फास्ट आप रखो, देख रहे हो ना आप कितनी मेंटेन लग रही है। तो गाइस देखो, अब यही था मतलब ओवरऑल ना, भाई तो सेटिस्फाइड है गाड़ी से, भाई को मस्त लगी,
मस्त है ओवरऑल एक्सपीरियंस। एक न्यू प्रोडक्ट है भाई, कोई लेता है ना तो उसका जो ओनर है उससे ही आप बेटर जान सकते हो, क्योंकि भाई ये मार्केट में उस टाइम बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट था। आते ही ले लीजिए अपन। हाँ, और उस टाइम मतलब इस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करना, देखो मारुति का बैज है वो तो सारी बातें ठीक है, बट एक नए प्रोडक्ट के हिसाब से थोड़ा आपको देखना पड़ता है, तो उस हिसाब से बढ़िया बैठा और बढ़िया भाई। गुड लक विश करते हैं गाड़ी के साथ और भी कि 1 लाख किलोमीटर तक चले। फिर इसका एक और लास्ट वीडियो बनाएंगे कि 1 लाख किलोमीटर तक भी गाड़ी में क्या क्या खर्चा आया क्या नहीं आया। तो यही था गाइस इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।